बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 जे हवाले सां सिंध टीवी न्यूज़ जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग जा दिलचस्प मुक़ाबला जारी आहिनि, जिते अॼु आराम जो ॾींहुं आहे ऐं सुभाणे ॿ मैचूं खेॾी वेंदियूं। गुज़िरियल ॾियारे जेका मैच थी उन में कोयटा ग्लेडिएटर्स पंहिंजी 5हीं मैच खेॾी ऐं 5 मैचुनि मां हुननि खे 4 मैचुनि में शिकस्त थी चुकी आहे। गुज़िरियल ॾियारे हुननि जी मैच हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड सां, जिते इस्लामाबाद यूनाइटेड पहिरियां बैटिंग कंदे 220 रन्सूं ठाहियूं ऐं आज़म ख़ान ज़बरदस्त बैटिंग कंदे 97 रन्सूं स्कोर कयूं। तव्हांखे इहो ॿुधाईंदा हलो त गुज़िरियल ॾियारे इस्लामाबाद जा 43 रन ते 4 खिलाड़ी आउट हुआ, जंहिंखां पोइ आज़म ख़ान बैटिंग ते आयो। आज़म ख़ान तमामु ज़बरदस्त बैटिंग कई, जिते आख़िरी 10 ओवरनि में 142 रन्सूं स्कोर कयूं इस्लामाबाद जी टीम। जवाब में जेका कोयटा जी टीम आहे उहा 157 रन्सुनि ते ढेर थी वई ऐं 63 रन्सुनि तां शिकस्त थी कोयटा ग्लेडिएटर्स खे। ओवरऑल हिन वक़्तु ताईं जेके 13 मैचूं थी चुकियूं आहिनि पाकिस्तान सुपर लीग में, उनखां पोइ जेका पॉइंट्स टेबल जी सूरत हाल आहे उन में मुल्तान सुल्तान सभ खां टॉप ते मौजूदु आहे, जंहिं 5 मैचुनि मां 4 मैचुनि में कामयाबी हासिल कई आहे ऐं सिर्फ़ु हिकु मैच में हुननि खे शिकस्त थी आहे, जंहिंमें लाहौर कलंदर तां ओपनिंग मैच में हुननि खे 1 रन तां शिकस्त थी। ॿिए नंबर ते आहे इस्लामाबाद जी टीम। इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 मैचूं खेॾियूं आहिनि, 3 मैचुनि में हू कामयाबु थिया आहिनि ऐं सिर्फ़ु हिकु मैच में हुननि खे शिकस्त थी आहे। 3 नंबर ते लाहौर कलंदर आहे, 4थे नंबर ते पेशावर ज़ल्मी ऐं कराची किंग्स ऐं कोयटा ग्लेडिएटर्स 5 ऐं 6 नंबर ते आहिनि, जंहिं ॿिन्ही 5-5 मैचूं खेॾियूं आहिनि ऐं 4 मैचुनि में ॿिन्ही टीमुनि खे शिकस्त थी आहे। सो ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 जे हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गुज़िरियल ॾियारे जेका मैच थी स्पेशली पाण हुन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में ज्वाइन कयो आहे स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि ताहिर सलीम साहब। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक़्तु देने के लिए। जिन ते असांखे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन कयो आहे स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि मोहसिन रज़ा साहब। मोहसिन साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। थैंक यू सो मच जमशेद, थैंक्स फॉर हैविंग मी। ताहिर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? कोयटा की जो परफॉर्मेंस है, जो जितने बड़े उनके पास नाम है, जितने बड़े प्लेयर्स हैं, उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। शुक्रिया जमशेद। और जैसे आपने इंट्रो में अपने कहा उसकी कि 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, फिर आखिरी 10 ओवर में उन्होंने 142 रन किए और 97 रन की इनिंग खेली आज़म खान ने 42 बॉल्स पे। तो मेरा ये अपना ये ख्याल है कि इसमें नाम नहीं चलते। इसमें उमूमन नाम आपके लिए ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस चलती है। 20 में परफॉर्मेंस जो जिस दिन वो होता है उस दिन अगर लड़के परफॉर्मेंस करें तो आप ये देखें, इसी की मिसाल आप इस्लामाबाद का मैचेस के देख लें। शायद बहुत बड़े नाम ना हो उस इस्लामाबाद में, लेकिन उनकी कंटिन्यू परफॉर्मेंस है और 20, 25, 30 रन हर प्लेयर वो कर रहा है। और कोयटा में नाम तो शायद बहुत बड़े हैं, लेकिन परफॉर्मेंस गप्टुल का एक ही सेंचुरी है, उसके बाद वो उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। कंसिस्टेंसी बहुत अहम है 20 में, और अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे ही मुल्तान इस्लामाबाद की कंसिस्टेंसी है मैचेस में ना, उनके जो कप्तान है फ्रंट पे लीड कर रहे हैं, चाहे शादाब हो और उधर से रिजवान हो, तो आप देखें वो फ्रंट पे लीड कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस आप देखें, उनकी आप बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें। शादाब की एज ए ऑलराउंडर वो खेल रहा है लेकिन परफॉर्म कर रहा है। तो अहम चीज़ है नाम नहीं, अहम चीज़ परफॉर्मेंस है। वो लोकल लड़का है, इमर्जिंग लड़का है मुल्तान का एहसानुल्लाह। आप देखें 12 विकेट में टॉप इस वक्त बॉलर है, तो इमर्जिंग लड़का, कोई नाम तो नहीं है उसका ना, अब होगा आगे जाके नाम, लेकिन परफॉर्मेंस है। और बड़े नामों के बजाय हमें जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको मौका देना चाहिए ताकि आपकी टीम आगे बढ़ सके। बिल्कुल ऐसे, ये पीएसएल का मकसद ही यही है। मौसम की तरफ जाएंगे। मौसम कीअं था ॾिसो, जीअं साईं ॻाल्हि कई त वॾनि नामनि ते न वञिजे, पर उन्हनि ते वञिजे जेके परफॉर्म करे सघनि। अहिड़ी तरीक़े सां सऊद शकील आहे, उमर बिन यूसुफ आहे, या गुज़िरियल ॾियारे विल स्मिथ खे पहिरीं मैच ॾिनी वई, त इन्हनि खे जेकॾहिं पहिरियां मौक़ो ॾिनो वञे त शायदि कोयटा जो अॼु इहो हाल न हुजे हा। छा चवंदव आज़म ख़ान जी परफॉर्मेंस जे हवाले सां? जी मोहसिन, आवाज़ आ रही है? मोहसिन से शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। सर, लोकल प्लेयर की जैसे आपने बात की, जो लोकल टैलेंट है वो भी सिलेक्ट करने में जब ऑक्शन होता है तो वहाँ पे टीमों का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो कोयटा ने जो पिक की है इमर्जिंग में 2 प्लेयर्स पिक किए हैं, जिसमें एमल खान था। कल के मैच में वो पहला मैच खेल रहे थे और 4 ओवर में 55 रन दे दिए उसने। उसके अलावा बंगल से ही खेल रहे थे, 4 मैचेज उसको मिले, उसने सिर्फ 15 रन बनाए 4 ओवर में, 4 मैचेस में। तो क्या कहेंगे, जब ये लोकल टैलेंट जो है जब ये पिक्स होती हैं वहाँ पर भी टीमें बड़ा गौर करती हैं, जिसमें हम मुल्तान देख रहे हैं एहसानुल्लाह को लेकर आ गए, फिर दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो भी अपने लोकल टैलेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जमशेद, इसमें अहम चीज़ ये होती है कि मैच का प्रेशर बहुत होता है। जब आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो और लोकल मैच खेल रहे हो, लोकल में परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो आपके सामने बैटिंग की क्वालिटी और होती है डोमेस्टिक सीज़न में।
जब आप इंटरनेशनल खेल रहे होते हो तो बैटिंग की क्वालिटी और होती है ना, उस वक्त अपने असाब पे काबू करना, अपने नर्व्स पे काबू करना अहम चीज़ होती है ना। अगर आपने अपने नर्व्स पे काबू कर लिया, आपने ये नहीं देखना सामने कौन सा प्लेयर है, उसका कितना बड़ा नाम है, सिर्फ अपनी कंसंट्रेट करें अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस पे ना। जो आप रेगुलर या आप जिस तरह आप बॉलिंग करते हैं एक डोमेस्टिक समझें, अगर आप अपने जहन में ये रख लें कि मेरे सामने एक डोमेस्टिक मैच खेल रहा हूँ और डोमेस्टिक लड़का है मेरे सामने, तो फिर इजीली हो जाएगा। यही देखें ना इमर्जिंग प्लेयर, जब एहसानुल्लाह मैं कह रहा हूँ टॉप बॉलर है, इमर्जिंग, वो भी तो इमर्जिंग प्लेयर है ना। तो वो अपने असाब पे नहीं सवार कर रहा है कि मेरे सामने कौन सा बड़ा प्लेयर है, मेरे सामने बाबर आजम है, मेरे सामने शादाब है जो या लोकल प्लेयर्स हैं उन पे और भी हम बात करेंगे। मोहसिन से हमारा राब्ता हो गया। मोहसिन, छा चवंदो गुज़िरियल ॾियार जेका मैच थी उन में आज़म खान जी जेका परफॉर्मेंस थी, जेकॾहिं को मिडिल ऑर्डर में तव्हां वटि बैट्समैन पाकिस्तान टीम खे मिली थो वञे जेको आख़िरी 10 ओवरनि में 140 रन्सूं 142 रन्सूं इस्लामाबाद जी टीम ठाहियूं आहिनि, कीअं था ॾिसो आज़म खान जी परफॉर्मेंस जे हवाले सां छा चवंदव? आज़म जेका हुनजी फॉर्म हुई बीपीएल में, जेको टी10 में हू खेॾे पियो, त इहो त ऑल ॻाल्हि आहे। हुनजी हिटिंग एबिलिटी, हुनजो स्ट्राइक रेट, हुनजो जेको शॉट्स आहिनि ऑल ओवर द ग्राउंड, कल त तमामु बहितरीन हुई। ग्राउंड जे चारई पासे आज़म खान पंहिंजो टैलेंट शो कयो ऐं प्रॉपर जेको सो आहे मिडिल सां हू बॉल खे हिट करे, उनमें टाइमिंग बि हुई, पावर बि हुयो ऐं तमामु हिकिड़ी ॾिसो हिकिड़ी हिस्टोरिक इनिंग आहे इहा बि पीएसएल जी जेका गैलरी आहे हुनमें इहा हिस्टोरिक लिखी वेंदी, छो जो कंहिं बि बॉलर खे को बि चांस न हुयो आज़म खान खां बचण जो, छो जो हू काफ़ी नेगेटिव बॉलिंग जो हलाइनि था, आउटसाइड ऑफ सिस्टम वाइड बॉल हलाइनि या पिच थी वञे या एज लॻी वञे, पर तव्हां ॾिसो त हुनजा जेके सिक्सिस हुया या फोर्स हुया उहे मैचलेस हुया। जेतिरो पावर हो ओतिरी टाइमिंग हुई ऐं मेंटेलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आहे आज़म खान जी, छो जो हुनजी फिटनेस ते तमामु घणो ॻाल्हायो वेंदो आहे, हुनखे तमामु घणो क्रिटिसाइज़ कयो वेंदो आहे ऐं हुनखे पाकिस्तान क्रिकेट में हिकिड़ो मीम ठाहे पेश कयो हिकु टाइम, पर इन मेंटेलिटी ऐं अहिड़ी परफॉर्मेंस सां मां हुनखे हैट्स ऑफ ॾिनो आहे आज़म खान खे, जेको हुन कमबैक कयो आहे। काफ़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड खे फ़ाइदो पियो आहे हुनजे माइंड सेट ऐं करेक्ट। सर क्या कहेंगे, कोयटा की परफॉर्मेंस तो इतनी ज़बरदस्त नहीं है, क्या नेक्स्ट सीज़न में जो उनके कप्तान हैं या फिर जो कोच हैं या जो दूसरे लोग मैनेजमेंट में बैठे हैं, क्या कुछ तब्दीलियाँ देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल चेंज करना चाहिए और इनको यंग लड़कों को मेरा ख्याल है ज़्यादा चांस देना चाहिए। मैं आज़म पे, आपने बात की तो मैं आज़म पे बात करूँगा। आज़म अभी सीधा बांग्लादेश लीग खेलते हुए आ रहा है और उसकी परफॉर्मेंस हाई क्लास परफॉर्मेंस रही बांग्लादेश में, और फिर वो रिस्क लेता है। एक्चुअली बैटिंग में 20 में जो होता है कि बैट्समैन को रिस्क लेना पड़ता है, वो ऐसी शॉट खेल देता है जो उमूमन टेस्ट में या वनडे में आदमी अवॉइड करता है वो शॉट्स खेलने से, और अप पे वो काफ़ी खेलता है, मजन अप की गेंद पे ना उसको काफ़ी, और रिफ्लेक्सेस उसके बहुत अच्छे हैं। और कल उसकी एग्जांपल हमने देखी ना, जो वो ऑफ स्टंप के गेंद को बैठ कर और लेग साइड की तरफ छक्का मारा, वो ग्राउंड से बाहर चला गया। यही जमशेद, रिफ्लेक्सेस बहुत, टाइमिंग और रिफ्लेक्सेस हो, फिर रिफ्लेक्सेस के साथ अगर आपकी टाइमिंग हो और फिर आप दिलेर हो ना, आपको पता, आप पहले सर दिलेर होने के लिए मेरा अगला सवाल आपसे यही होगा कि जब वो कोयटा की टीम में थे तो तब क्या प्रेशर था? क्या वो जो मैनेजमेंट में मोइन खान बैठे थे तब क्या उनका एक्स्ट्रा प्रेशर था आज़म के ऊपर, इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, या फिर मैनेजमेंट का फ़र्क है? क्योंकि आज़म खान ने भी यही कहा कि इस्लामाबाद का जो थिंक टैंक है वो ये कहता है कि अगर हमारे 10 रन पे भी 4 खिलाड़ी आउट हैं फिर भी आप अटैक की तरफ जाओ, डिफेंसिव अप्रोच मत अपनाओ, भले आउट होकर आओ। तो शायद यही वो वजह है कि वो 10 पे 4 आउट हो या 43 पे 4 आउट हो, उसके बाद वो जैसे ही जाते हैं अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। यही अगर आप देखें तो टेक्निक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की भी यही टेक्निक है, अगर वो अटैक पे जाते हैं, और 20 में आपको अटैक ही पे जाना चाहिए, आपको डिफेंसिव पोजीशन में नहीं। और फिर उसके वहां पे लेकिन सर माजरत के साथ मैं बात काटूंगा, यहाँ पे अगर कोयटा का कोई बैटर होता या फिर कराची का कोई बैट्समैन होता तो हम देखते अगर वो इस तरीके से जाते 10 पे 4 आउट होते और वो अगला बंदा बैटिंग के लिए जाता और वो ऐसी शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाता तो उस पर तनकीद होती और अपनी मैनेजमेंट ही उसको बुरा भला कहती। लेकिन इनको इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ है अपनी मैनेजमेंट में, अगर आउट होकर आते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप जाए तेज खेलें। यस, ये बहुत अहम है एक्चुअली। मैनेजमेंट देखें ना, मैनेजमेंट जो थिंक टैंक होता है वहाँ पे एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं।
अगर उन्होंने गो हेड कहा है, आजिम को ये कहा कि ओके डू इट, आप अपनी नेचुरल बैटिंग करें। देखें, आप नेचुरल बैटिंग से वो हटता है। आजम खान की एक नेचुरल बैटिंग है, वो अटैकिंग बैटिंग है। अगर आप उसको कहेंगे डिफेंसिव होके खेलें तो वो मैं नहीं खेल सकता ना, हर एक का वो होता है। हाँ, लाफ्टर के लिए अगर आप ऐसे ही आप बाबर आजम को कहेंगे कि इस तरह की लाफ्टर करे या इस किस्म के हिटिंग करे तो वो नहीं कर सकता ना। हाँ, बाबर आजम वनडे के लिए और टेस्ट के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन इस नंबर पे आगे और इस तरह खेलना मेरा ख्याल है कि आपके लिए 20 कप में ये एक नेचुरल चॉइस है। आजम खान चौथे नंबर पे मैं समझता हूँ, चौथे पांचवें नंबर पे आप सर आजम खान पे जो तनकीद होती है कि वो फिटनेस के थोड़े से इश्यूज हैं, तो अगर कोई बंदा फिट नहीं है, फिटनेस के अगर मसाइल भी हैं लेकिन परफॉर्म कर रहा है, तो क्या उसको टीम में होना चाहिए, या फिर जो भले फिट हो लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो उसको टीम में रखने का फायदा क्या है? बिल्कुल आपकी बात बजा है। ऐसे आप बहुत से मिसालें ले सकते हैं। डेविड बून थे ऑस्ट्रेलिया के, वो भी इसी डील डॉल के इंसान थे। अब वो उसके बाद 20 ओवर बैटिंग। सर मोहसिन ने हमें ज्वाइन कर लिया। मोहसिन की तरफ चलते हैं। मोहसिन छा था ॾिसो, जेके प्लेयर फिट हुजनि, फिटनेस बेहतर हुजे पर टीम में उन्हनि जी परफॉर्मेंस न हुजे, या कुछ अहिड़ा प्लेयर हुजनि जेके परफॉर्म करे सघनि, सिर्फ़ु फिटनेस जी वजह सां टीम में नथा अची सघनि, त छा फिटनेस असांजी पहिरीं तरजीह हुजणु घुरिजे या परफॉर्मेंस असांजी पहिरीं तरजीह हुजणु घुरिजे? मां तव्हांखे थोरो आज़म खान जे बारे में ॿुधाईंदुमि त हिकिड़ी मैचलेस हुन इनिंग खेॾी कल्ह, ऐं ऑल ओवर द ग्राउंड हुन खेॾियो ऐं चारई पासा हुन पंहिंजी बैटिंग क्लास शो कयो। बाक़ी जेकॾहिं तव्हां फिटनेस ते अचो था, हेलो जी जी हेलो जी जी मोहसिन कंटिन्यू कजो। जेकॾहिं तव्हां फिटनेस ते अचो था त ॾिसो, क्राइटेरिया सभिनि लाइ हिकिड़ी हुजणु खपे। ईअं न त हिकिड़े खिलाड़ी लाइ ॿी क्राइटेरिया आहे ऐं ॿिए खिलाड़ी लाइ वरी ॿी क्राइटेरिया आहे। जेकॾहिं हिकिड़ी क्राइटेरिया आहे त सभिनी खे उनजे हिसाब सां हलणो पवंदो। छो जो काफ़ी सारा असां पास्ट में बि इहे शयूं ॾिठियूं आहिनि त के खिलाड़ी फिट न हूंदा आहिनि त हुनखे रखियो वेंदो आहे, के फिट हूंदा आहिनि के हुन में न रखियो वेंदो आहे। क्राइटेरिया जेकॾहिं ठाही वञे थी ऐं उनजे हिसाब सां हलियो वञे त पोइ त नॉर्मल आहे। जेकॾहिं का क्राइटेरिया न आहे त हिकिड़े परफॉर्मर खे तव्हां ईअं नथा कढी सघो। सर मोहसिन की बात आपने सुनी होगी, उसने कहा कि क्राइटेरिया सबके लिए बनाया गया तो फिर फिटनेस जो है वो ज़रूरी है। एक्चुअली फिटनेस इसमें इसको 2-3 स्टेज पे आप करें। 20 की फिटनेस अलहदा है, वनडे की फिटनेस अलहदा है और टेस्ट की फिटनेस अलहदा है। 20 का गेम 3 घंटे का होता है, 3 से 3 आप 6 घंटे का कह लें, 2 घंटे 4 घंटे का आप गेम होता है। उसने बैटिंग भी की है, फिर उसने कीपिंग भी की है। वहाँ पे 20 ओवर उसने कीपिंग भी की है। ऐसे ही जब आप ज़्यादा 4 घंटे का होता है और वो पूरे दिन का होता है वनडे के ना, उसमें फिटनेस लेवल और होता है और 20 में और होता है। मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ इस वजह से कि वो बल्कि है, मसलन इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं, लेकिन अगर आप उसका परफॉर्मेंस है और परफॉर्म कर रहा है कंटिन्यू, तो थोड़ा सा आपको 19-20 में हल्का सा आप इग्नोर करें। मैं आपका कहना क्या मतलब कि T20 में थोड़ा सा फिटनेस पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया जा सकता है। इस कैन बी पॉसिबल हो सकता है कि आप 50 ओवर्स देखें ना, 20 और 50 ओवर में फर्क है ना, और 20 ओवर्स में यू कैन। सर पॉइंट्स टेबल पे अगर देखते हैं हम, तो कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये दोनों ऐसी टीमें जो हमें बॉटम पर नजर आ रही हैं, और दोनों ने 5-5 मैच खेले हैं और 4-4 में दोनों को शिकस्त हुई है। तो क्या लगता है कि ये दोनों टीमें क्या अभी भी कमबैक कर सकती हैं इस टर्म में? मेरा नहीं ख्याल है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो उसकी मुल्तान की, इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस है और मुश्किल सूरत हाल है, शायद लाहौर थोड़ा बहुत हो जाए। तो कराची और कोयटा की जो परफॉर्मेंस है, 4 मैच वो लूज कर चुके हैं आउट ऑफ 5, और मैं लाहौर इस वक्त 3 में से सर अगर 5 में से 4 हार सकते हैं तो 5 में से 4 जीत भी सकते हैं। अल्लाह करे। वी आर विद कराची और कोयटा के रिलेटेड हम उनके लिए बेस्ट विशेस करते हैं, लेकिन पूरे मैचेस इस वक्त उनको परफॉर्म करने को लेकिन सर अगर मतलब सिर्फ 13 मैचेस हुई है और अभी हमें ये मतलब पता चल जाए कौन सी 2 टीमें होंगी जो बाहर होंगी, तो फिर जो टूर्नामेंट का मजा है वो मतलब किरकिरा हो जाता है। तो अप एंड डाउन रहे। मैं कहता हूँ कि अच्छा करें, अच्छा है अगर अपनी गलतियों से सीखें। प्रीवियस मैचेस में जो 4 हारे हैं उनमें वो देखें। लेकिन आपको ये लगता है कि कमबैक करना बहुत मुश्किल है? अभी मुश्किल सूरत हाल लग रही है, क्योंकि आप उनसे चाह रहे हैं, उनके बकिया मैच मेरे ख्याल 5-5 मैच और हैं जी, टोटल 10 मैचेस खेलने, टोटल 10 मैच खेलने। तो आप उनसे चाह रहे हैं कि पूरे के पूरे अगले 5 मैच वो जीतें, तो 4 मैचेस जीते, 4 मैचेस जीतें। तो आप अगर मुल्तान 5 में से 4 जीता है तो
दो तीन हार भी सकते तो हैं। आप उनसे दोनों टीमों से 90% की उम्मीद लगाएं। बेस्ट ऑफ लक। मैं तो मोहसिन कीअं था ॾिसो कराची किंग्स ऐं कोयटा ग्लैडिएटर्स इहे ॿ उहे टीमूं आहिनि जेके बॉटम ते आहिनि पॉइंट्स टेबल ते, ऐं ॿिन्ही 5 मैचुनि मां चइनि में शिकस्त थी आहे मैचुनि में ॿिन्ही टीमुनि खे। छा सम्झो था हिन ॿिन्ही टीमुनि वटि अञा ताईं चांस आहे या इन्हनि जी जेका परफॉर्मेंस आहे या जेके प्लेयर आहिनि हिन वटि त उन्हनि में कमबैक करण जी सलाहियत मौजूदु आहे? बिल्कुलु चांस आहे ऐं बिल्कुलु कमबैक थी सघे थो, पर उन्हनि पंहिंजा 60% चांसिस पाण ई विञाए छॾिया आहिनि हिन PSL में। छो जो कराची किंग्स बि 2 मैच खटे सघे थी, पर उहे अनफॉर्चुनेटली न खटी सघिया, फिनिशिंग टच उन्हनि खे न मिली सघियो। कोयटा ग्लैडिएटर्स बि जेकॾहिं पंहिंजो कॉम्बिनेशन ऑन राइट टाइम ऐं सही सिलेक्शन करे हा त उनखे बि 1-2 मैचिस में एडवांटेज मिलिया। पर हाणे जेका लीग आहे उहा काफ़ी थोरी अॻिते निकिरी चुकी आहे ऐं ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू ग्लैडिएटर्स ऐं किंग्स अची चुका आहिनि ऐं उन्हनि खे सिर्फ़ु 2 पॉइंट्स आहिनि ऐं रन रेट बि उन्हनि जेतिरो बहितर आहे। मोहसिन कोयटा में हिकु ॿियो प्लेयर बि आहे जेको वीक लिंक साबित थियो आहे कोयटा जी परफॉर्मेंस जे हवाले सां, उहो आहे मोहम्मद नवाज़। रिसेंटली हुनजी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई, पर जीअं ई PSL स्टार्ट थी आहे हू आउट ऑफ फॉर्म असांखे नज़र अचे पियो। ऐं ॿिए पासे इमाद वसीम जेको आहे उहो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पियो ॾिए। त छा लॻे थो त मोहम्मद नवाज़ जी जाइ ते जल्दी ई पाकिस्तान टीम में असांखे इमाद वसीम नज़र ईंदो? जी ॾिसो, हाणे असां एतिरो तकिड़ो नथा ॾेई सघूं हिन ॻाल्हि खे। इमाद वसीम जी बिल्कुलु परफॉर्मेंस आहे ऐं बिल्कुलु इमाद वसीम हिकु यूटिलिटी क्रिकेटर आहे, पर मोहम्मद नवाज़ भी पाकिस्तान लाइ रिसेंटली काफ़ी सुठी परफॉर्मेंस कई आहे। ॾिसो हेड टू हेड आहिनि भई, अञा PSL काफ़ी जेको सो आहे त मैचिस रहियल आहिनि ऐं ॿिन्हिनि टीम्स जी हिकिड़ी मैचिस रहियल आहिनि, त ॾिसूं था त फर्दर उन्हनि जी परफॉर्मेंस कहिड़ी थिए थी। पर हींअर जे ॾिठो वञे त इमाद वसीम हिकु सुठी टच में आहे T20 क्रिकेट लाइ ऐं चांसिस उनजा ब्राइट आहिनि, पर ईअं नथा चई सघूं त मोहम्मद नवाज़ यकदम ड्रॉप थींदो, उनखे भी कुछ एडवांटेज ॾिनो वेंदो। सर कोयटा की टीम में जो दूसरे प्लेयर हैं वो तो पसंद नहीं कर रहे, लेकिन जो स्पेशली उनका अच्छा ज़बरदस्त ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ जो शुरू से इस टीम के साथ है और पाकिस्तान टीम में रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस है उस प्लेयर की, लेकिन वो हमें शुरू से 5 मैचेस में अभी तक आउट ऑफ फॉर्म नजर आए हैं। बॉलिंग में वो 3 ओवर करवाते हैं, 40-50 रन पड़ जाते हैं उनको। बैटिंग में आते हैं तो 1-2 गेंदे ही खेल सकते हैं, फिर आउट हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि दूसरी जानब जो इमाद वसीम है कराची किंग्स के कप्तान, वो हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी टीम नहीं जीत पा रही, लेकिन वो मैच का मतलब नज़दीक लेकर आते हैं, फिनिश नहीं कर पाते। लगता है कि इमाद वसीम पाकिस्तान टीम में जल्द आएंगे, क्योंकि जब नवाज टीम में आए थे तो इमाद बाहर हुए थे, अब इमाद की परफॉर्मेंस आ रही है तो शायद इमाद टीम में आ जाए, नवाज बाहर हो जाए। एक्चुअली बैड पैच जो है जमशेद इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिकेट ना, और बैड पैच किसी पे भी आ जाता है, बड़े से बड़े प्लेयर पे बैड पैच आ जाता है। डॉन ब्रैडमैन पे भी आखिरी इनिंग में वो 0 पे आउट हुए थे, तो इतने बड़े प्लेयर पे भी बैड पैच आ जाता है। तो मोहम्मद नवाज इज ए गुड ऑलराउंडर, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, और इमाद अगर कर रहा है तो जो परफॉर्मेंस करे ना, जो परफॉर्म करे आप उसको चांस दे पाके, चाहे वो इमाद वसीम हो या मोहम्मद नवाज हो, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दोस्ती यारी नहीं निभानी चाहिए, जो परफॉर्म करे वो टीम में आना चाहिए। बिल्कुल XYZ कोई भी हो, मैं समझता हूँ उसको चांस दें, क्योंकि सवाल पाकिस्तान का है एक्चुअली ना, वो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं पाकिस्तान की, और हमें उसी को खिलाना चाहिए जो परफॉर्म कर रहा हो, चाहे वो लोकल में कर रहा हो, PSL में जो परफॉर्मेंस कर रहा है, जैसे इमर्जिंग प्लेयर आप अब्बास अफरीदी भी है, एहसानुल्लाह वगैरह। अगर शाहनाज दानी का बेचारे के साथ बैड लक हो गया, अच्छा चांस था कि वो यहाँ पे वो करे, हमारा अच्छा प्लेयर है शाहनाज दानी, तो जो परफॉर्म कर रहा है, और इस विकेट्स पे जो टर्निंग विकेट पे अगर आपके फास्ट बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं, इससे हेल्दी साइन मैं समझता हूँ। सर सरफराज अहमद का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? सरफराज अहमद क्या कोयटा के एज ए कैप्टन वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लास्ट 2-3 साल से उनकी जो परफॉर्मेंस है ना खुद परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना ही कप्तानी कोई इतनी अच्छी हमें नजर आ रही है। ये तो अब हमें नदीम उमर से पूछना चाहिए। नदीम उमर साहब ने तो कह दिया था कि सरफराज अहमद 10 साल के लिए कोयटा का कप्तान है, तो शायद वो जल्दी उन्होंने बयान दे दिया था 2 साल पहले। तो एक्चुअली सरफराज गुड प्लेयर, लेकिन मेरा ख्याल है वो वनडे के और टेस्ट, लेकिन T20 में थोड़ा सा T20 में जरा ना एज फैक्टर एक थोड़ा सा फर्क पड़ता है आदमी को, तो उसको मसलन वो नहीं, मैं समझता हूँ कि ये तो मैनेजमेंट पे है कि सरफराज का कप्तानी के लिए वो आगे के लिए क्या सोचते हैं, हम इस पे तबसरा। मोहसिन रज़ा साहब छा चवंदो सरफराज अहमद जे फ्यूचर जे हवाले सां? छा फ्यूचर में नेक्स्ट सीज़न में असांखे एज अ कैप्टन नज़र ईंदो, या एज अ प्लेयर नज़र ईंदो, या इवन के हू फ्रेंचाइज़ हुनखे रिलीज़ करे छॾींदी जेका हुनजी परफॉर्मेंस आहे? जमशेद भाई, जेकॾहिं फ्रेंचाइज़ जो तव्हां ते ट्रस्ट आहे ऐं उहो तव्हां में ट्रस्ट शो कनि था,
पोइ त तव्हां ते को बि ख़तरो न आहे, छो जो सरफराज़ अहमद इनिशियली कोटिया लाइ काफ़ी जेको सभु ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कई एज़ अ प्लेयर बि एज़ अ कैप्टन बि। जेकॾहिं हुनखे रफ पैच में हू कैरी कनि था त मूंखे नथो लॻे त हुन लाइ को ख़तरो आहे, पर परफॉर्मेंस ॾियणी पवंदी एज़ अ विकेट कीपर बैटर ऐं एज़ अ कैप्टन, छो जो अॼुकल्ह जेका क्रिकेट आहे उहा तेज़ थी चुकी आहे ऐं बिना परफॉर्मेंस जे तव्हां घणे हफ़्ते ताईं सर्वाइव नथा करे सघो। मोहसिन छा चवंदो आसिफ अली जे परफॉर्मेंस जे हवाले सां? आसिफ अली जॾहिं इस्लामाबाद में हूंदो आहे तॾहिं त आसिफ अली असांखे आसिफ अली नज़र ईंदो आहे, लेकिन जॾहिं हू पाकिस्तान जी टीम में ईंदो आहे त जेका हुनजी परफॉर्मेंस हूंदी आहे इस्लामाबाद यूनाइटेड जे लाइ उहा असांखे पाकिस्तान टीम में नज़र न आहे ईंदी। छा सबबु छा आहे? हिते प्रेशर गेम्स आहिनि, फाइनल में इवन करे इस्लामाबाद जे लाइ फाइनल में बि रन्सूं करे थो, पर छा इंटरनेशनल क्रिकेट जो जेको प्रेशर आहे उहो बर्दाश्त नथो करे सघे? जमशेद तव्हांजो आवाज़ मूंखे सही न पियो अचे, सवाल मां ॿुधी न सघियो। सर आसिफ अली की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? आसिफ अली जब पाकिस्तान टीम में आते हैं मुसलसल वो 40 मैचेस खेले पाकिस्तान के लिए, लेकिन एक या दो मैचेस में परफॉर्म कर सके, लेकिन इस्लामाबाद के लिए वो हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं। जमशेद सबसे अहम बात यह है कि सिलेक्शन ऑफ बॉल का बहुत इसमें सर तो फ्रेंचाइज में वो सिलेक्शन सही होती है बॉल, वो आप ये कह लें या तो सामने के बॉलर्स जो हैं, आसिफ अली को अगर टेक्निकली आप देखा जाए बेस उसका टेप टेनिस का है, और अगर आप उसको मुंह पे बॉल देते जाएंगे तो वो हिट करता जाएगा। जहां पे आप थोड़ा सा उसको डिसीव करेंगे या पीछे खिलाएंगे या टेक्निक से बॉल करेंगे, जब इंटरनेशनल लेवल में जाता है तो सामने जो बॉलर होते हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, लोकल बॉलर नहीं होते कि जो मुंह पे खिला देते हैं। तो आसिफ अली को आप इसकी मिसाल रिजवान ले लेना, रिजवान वनडे में हर जगह परफॉर्म करता है, उसकी सिलेक्शन ऑफ बॉल बहुत अच्छी है, और यही चीज़ टेक्निक आसिफ को अडॉप्ट करनी चाहिए। अच्छा बैट्समैन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिलेक्शन ऑफ बॉल गलत है और टू अर्ली कर जाता है अपनी बैटिंग में ना, थोड़ा सा स्टे करना चाहिए विकेट पे ना। उसके पास हिटिंग है, पावर है, वो खेल सकता है, लंबी इनिंग खेल सकता है। मोहसिन छा चवंदो हिन वक़्त ताईं 13 मैचूं थी चुकियूं आहिनि PSL सीज़न 8 में, कहिड़ा अहिड़ा प्लेयर आहिनि यंग प्लेयर्स स्पेशली जंहिंजी परफॉर्मेंस मां तव्हां मुतासिर थिया आहियो एहसानुल्लाह खां अलावा? छो जो एहसानुल्लाह त ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ॾिनी आहे, आउटस्टैंडिंग रहियो आहे, उन खां अलावा ॿिया कहिड़ा अहिड़ा प्लेयर आहिनि जंहिं तव्हांखे इम्प्रेस कयो हुजे या लॻे थो त उहे पाकिस्तान टीम में जल्द अची सघनि था? बिल्कुल यंग प्लेयर्स काफ़ी आहिनि, मुबशिर खान आहे इस्लामाबाद यूनाइटेड में, सईम अयूब आहे पेशावर ज़ल्मी में, ऐं उन खां अलावा काफ़ी ॿिया बि यंग प्लेयर्स आहिनि जंहिंखे रिसेंटली मां ॾिसां थो चांस मिलंदे, ऐं सभु पाकिस्तान जा फ्यूचर आहिनि। ऐं तव्हां ॾिसंदव त जीअं जीअं PSL अॻिते वधंदी इन द एंड डेज त तव्हां बिल्कुलु ॾिसंदव त काफ़ी यंग खिलाड़ी इमर्ज थी मथे ईंदा, उन्हनि जूं कैटेगरी रेस थींदियूं। ऐं हिकिड़ो यंग खिलाड़ी आहे उमेर बिन यूसुफ, जेकॾहिं हुनखे चांस ॾिनी वञे त तमामु बहितर आहे। ऐं जॾहिं ड्राफ्ट थियो त उन महिल आई थिंक सभिनी टीम्स खां हिकिड़ी मिस्टेक थी वई आहे, आसिफ महमूद तमामु बहितरीनु परफॉर्मेंस थी हुनजी डोमेस्टिक सर्किट में, 4 डे हुजे या 1 डे हुजे या T20 कॉम्पिटिशन हुजे, उनखे बिल्कुलु कान का फ्रेंचाइज़ रखी आहे। PCB उनखे इमर्जिंग कैटेगरी में त रखियो, पर कंहिं फ्रेंचाइज़ उनखे पिक न कयो, हालांकि यूटिलिटी क्रिकेटर हो ऐं काफ़ी सुठी बैटिंग भी कंदो आहे, बॉलिंग भी कंदो आहे, फील्डर भी तमामु ज़बरदस्त है। सर क्या लगता है कौन सी ऐसी 2 टीमें होंगी PSL सीजन 8 में जो कि आप फाइनल में देख रहे हैं? अच्छा, मैं थोड़ा सा उस पर एक लड़के की मैंने बैटिंग देखी इसमें, अयूब या साइम अयूब ना, अच्छा बैट्समैन है, यंग बैट्समैन है, मीरपुर खास से है शायद, आई थिंक सो, आज़ाद कश्मीर वगैरह की तरफ से, लेकिन साइम कराची का प्लेयर है सर। अच्छा सॉरी, कराची का प्लेयर साइम अयूब मुझे इम्प्रेस किया, अच्छा है, उसके पास टाइम। साइम अयूब ने इम्प्रेस तो किया है, डोमेस्टिक में भी अच्छा खेले, सिंध की टीम में होते हैं, ओपन करते हैं वहाँ पर भी, लेकिन सिवाय एक मैच के वो बाकी मैचों में परफॉर्म नहीं कर पाए। मसलन मेरा कहने का मकसद है कि आगे जरा वो और शाइन हो जाए। टेक्निकल साउंड प्लेयर है, टेक्निकल अच्छा है, पेशेंट की जरूरत है, उसको सिखाने की थोड़ी सी जरूरत है, तो अच्छा आपका फ्यूचर में जो है ना वो अच्छा प्लेयर हो सकता है। हारिस भी है, साइम अयूब भी है, अच्छे लड़के हैं। और आप हाँ 2 फाइनल की टीम की बात कर रहे हैं, तो सीम्स टू मी मुझे मुल्तान इस्लामाबाद फाइनल में टाकरा लग रहा है। सर इस वक्त वो पॉइंट्स टेबल पर टॉप है इसलिए, या फिर वाकई उनके पास इतनी? नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके प्लेयर जो है ना कि तकरीबन हर प्लेयर की ना 20 में ना, मेरा अपना ये ख्याल है कि हर प्लेयर अगर 15-15, 20-20, 25-25 रन करे और बॉलर 1-1, 2-2 विकेटें लें तो
तो फेयर इनफ होता है। तो उसमें मेरे ख्याल आपने देख लिया है। और सर इस वक्त जो मोस्ट रन है और मोस्ट विकेट्स हैं वहां पर भी दो प्लेयर जो टॉप के हैं वो दोनों मुल्तान सुल्तान के हैं, सही है। और चाहे फिर- वो बैटर्स हो या बॉलर्स हो। और फिर उसमें उनका कप्तान जो है फ्रंट पे लीड कर रहा है अपना रिजवान, और सबकी परफॉर्मेंस है। मतलब अगर आप बैटिंग में भी देखा जाए तो रायली सबकी रूसो हैं, डेविड मिलर जी हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ, सबकी थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस है। ऐसे ही इस्लामाबाद की टीम है। और जो उनको थिंक टैंक का बकौल, आपके जब थिंक टैंक ने उसको बकौल उसके आजम खान ने थिंक टैंक ने कहा, तो ये वेरी गुड अप्रोच। क्रिकेट 2020 डर के नहीं खेली जाती, दिलेरी से खेली जाती सर है। PSL 8 के जो मैचेस हैं वो ये खबरें चल रही हैं कि शायद जो पंजाब में मैचेस होनी है वो कराची में शिफ्ट हो जाए। इसके हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं, और क्या ये अगर पंजाब गवर्नमेंट इतने पैसे मांग रही है तो सबसे पहले तो ये बताइए क्या पैसे PCB को देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? मेरा ख्याल है कि नजम सेठी का मैंने बयान भी मेरे नज़रों से गुजरा, उन्होंने कहा कि हम 1 रुपया भी नहीं देंगे ना। सर उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या PCB को पंजाब गवर्नमेंट को पैसे देने चाहिए या नहीं नहीं देने? देने क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने तो पैसे नहीं लिए जब सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही, वही रूल वहाँ पे अप्लाई होना सर, चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पे निगरान सेटअप है तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो ठीक है, निगरान सेटअप अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ से फंड तो सिंध देखे ना, सिंध गवर्नमेंट अपने उसमें तो फंड तो है ना वहाँ पे अवेलेबल, पंजाब में तो है ना। सिंध गवर्नमेंट तो अरेंज कर रही है ना। इसमें हो सकता है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो कि मुराद अली शाह खुद बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन बहरहाल जो सिंध गवर्नमेंट का कानून है मैं समझता हूँ वो पंजाब पे भी लागू होना चाहिए। लेकिन सर अगर क्या वो मैचेस यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, एक शेड्यूल मैच अगर शिफ्ट किया जाए तो क्या इम्पैक्ट जाएगा PSL का पूरी दुनिया में? कि अगर पहले मैचेस कहीं और पर थे फिर बीच में कहीं और कराने पड़े तो ये जो इम्पैक्ट पॉजिटिव तो फिर इसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को इन्वॉल्व होना चाहिए, इसलिए कि वो पैटर्न चीफ हैं क्रिकेट के। तो वो ज़रूर सूबाई गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दे, पंजाब गवर्नमेंट को, कि भाई यार ये जो सर ये लाहौर के प्लेयर्स के साथ भी जाती है कि लाहौर के प्लेयर अपने लाहौर के होम ग्राउंड में ना खेलें, और जो वहाँ के शायकीन हैं उनसे भी ये जाती होगी कि वो अपने ग्राउंड में अपने प्लेयर्स को ना देख सकें। जमशेद मेरे और आपके इख्तियार में होता तो हम कहते कि गो हेड, लेकिन नहीं मेरे इख्तियार में होता, मैं तो जाता कराची में, हम तो यहाँ एंजॉय करेंगे सर मैचेस। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये हमसे अब मैटर है, अल्लाह करे वो रिजॉल्व हो जाए मैटर, और कोई और इसका जो ऐलान है वो शायद आज ही हो जाएगा। बहुत शुक्रिया ताहिर सलीम साहब, मोहसिन रज़ा साहब, ताबिनी जी, वॾी महिरबानी ट्रांसमिशन में वक़्तु ॾियण जे लाइ। नाज़रीन इन सां ई असांजी ट्रांसमिशन जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणे ते पहुतो, ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।